कभी सोचा है कि रामनवमी सिर्फ एक जन्मोत्सव नहीं है? यह सिर्फ व्रत रखने का दिन नहीं है, सिर्फ जय श्री राम बोलने का अवसर नहीं है, और यह केवल अयोध्या तक सीमित भी नहीं है। रामनवमी उस दिव्य क्षण का उत्सव है जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म हुआ। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, और समय न सूर्योदय, न मध्य रात्रि, बल्कि दोपहर, जब सूर्य अपनी पूर्ण तेजस्विता में होता है। यह कोई साधारण बात नहीं है। राम का जन्म अंधकार में नहीं, पूर्ण प्रकाश में हुआ। रामनवमी इसलिए मनाई जाती है क्योंकि उस दिन धर्म ने मानव रूप लिया। उस समय अधर्म बढ़ चुका था। अहंकार ने राजाओं को अंधा कर दिया था। रावण अपनी शक्ति पर मद में चूर था, और तब ईश्वर ने आकाश से बिजली बनकर प्रहार नहीं किया। वे जन्मे एक साधारण बालक के रूप में। क्यों? क्योंकि धर्म थोपा नहीं जाता, धर्म जिया जाता है। राम ने राज सिंहासन छोड़ा, 14 वर्ष वनवास स्वीकार किया, कठिनाइयों को मुस्कुराकर सहा। रामनवमी हमें याद दिलाती है कि सच्चाई का मार्ग आसान नहीं होता, लेकिन वही सबसे शक्तिशाली होता है। अब एक कम झांत तथ्य सुनिए। श्री राम का जन्म सूर्य वंश में हुआ था। सूर्य, जो प्रकाश का प्रतीक है, सत्य का प्रतीक है, इसीलिए उनका जन्म दोपहर में हुआ। जैसे सूर्य अंधकार को मिटाता है, वैसे ही राम अधर्म को समाप्त करते हैं। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि उनके जन्म के समय ग्रहों की स्थिति अत्यंत अद्भुत थी। सूर्य मेष राशि में, गुरु कर्क में, शनि तुला में, शुक्र मीन में, और मंगल मकर में। सभी ग्रह उच्च अवस्था में। ऐसा दुर्लभ योग एक दिव्य शासक के जन्म का संकेत माना जाता है। लेकिन एक और सुंदर बात है। दक्षिण भारत के कई क्षेत्रों में रामनवमी केवल जन्मोत्सव नहीं है, वह राम और सीता के दिव्य विवाह का भी उत्सव है। क्योंकि राम बिना सीता अधूरे हैं, धर्म बिना शक्ति अधूरा है। भारत के अलग अलग भागों में परंपराएं अलग हो सकती हैं, पर भक्ति एक ही है। रामनवमी वसंत ऋतु में आती है, जब प्रकृति नए जीवन से भर जाती है। पेड़ों पर नई पत्तियां आती हैं, फूल खिलते हैं। यह केवल प्रकृति का नवजीवन नहीं है, यह हमारे भीतर के नवजागरण का संकेत है। कई संत कहते हैं कि राम केवल एक ऐतिहासिक राजा नहीं है, राम एक चेतना है। जब हमारे भीतर क्रोध बढ़ता है, तो राम को जन्म लेना चाहिए। जब अहंकार बढ़ता है, तो राम को जागना चाहिए। जब जीवन में अराजकता हो, तो संतुलन लौटना चाहिए, और वही संतुलन राम है। महात्मा गांधी के अंतिम शब्द थे, हे राम। क्योंकि राम का नाम मन को शांति देता है। राम का उच्चारण श्वास को स्थिर करता है, हृदय को शांत करता है, मन को संतुलित करता है। यह केवल एक नाम नहीं है, यह एक ऊर्जा है, एक कंपन है। तो इस रामनवमी सिर्फ एक स्टेटस मत लगाइए, सिर्फ संदेश मत भेजिए। एक क्षण रुकिए और स्वयं से पूछिए, मेरे भीतर कौन सा रावण जीवित है?